मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं बात करूंगी उन मसीह भाई बहनों के बारे में जो कि संसारिक जीवन जीते हैं। मसीह में आने के बाद भी वो संसारिक जीवन जी रहे हैं, क्योंकि आज 99% लोग ऐसे हैं जो मसीह में आने के बाद भी संसारिक जीवन जी रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आज का जो आधुनिक युग है उसमें भयंकर पाप है। बहुत सारी चीज़ें हमें, जब हम चारों तरफ देखते हैं तो हमें ऐसी ही चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक। और क्योंकि पहली सेंचुरी में इतना पाप नहीं था जो कि आज के टाइम पर है। जैसे हमारे हाथ में जो फ़ोन है उसमें कितना सारा पाप है, क्योंकि ये कोई भी ऐड हम जब भी देखते हैं कुछ ना कुछ गलत ही हमें देखने को मिलता है। इसीलिए आज लोग इन्हीं सब चीज़ों में फंस कर रह गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मसीह में तो हैं बट वो उनके फ़ोन में पिक्चर्स के गाने भी आपको मिल जाएंगे और मूवीज़ भी वो देखते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन हमें इन सब चीज़ों को फॉलो करने के लिए नहीं बोलता। हमें इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है, क्योंकि ये सब पाप, ये संसारिक ही चीज़ें हैं। ये पाप हमें करवाते हैं, क्योंकि हम इसमें रह कर के पाप करते हैं। कि जब तक हम परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर के वचन को नहीं समझेंगे तब तक हम ऐसे ही पाप में डूबे रहेंगे। क्योंकि जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हमने अपने खुद के पाप क्षमा कराए, तो हमने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर, हमारा उद्धार कर। तो परमेश्वर ने आपका उद्धार किया, पर उसके बाद भी अगर आप जानबूझकर पाप करते रहोगे तो परमेश्वर ने कहा है कि इसके बाद कोई और बलिदान बाकी नहीं रहता, बचता, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरी यही रिक्वेस्ट है, मेरा ये मकसद है आज की वीडियो बनाने का, कि किसी न किसी एक इंसान का, कम से कम एक आत्मा को मैं बचा पाऊँ। कि अगर मैं एक भी आत्मा को बचा पाई तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। आइए अब देखते हैं कि वचन हमें किस तरीके से बात करता है, हमें वचन क्या सिखाता है इन सब चीज़ों के बारे में, कि हमें इनसे कितना दूर रहना है। क्योंकि हमें इसका जो दंड है वो हैंड टू हैंड हमें दिखाई देता है, कि हम जब वचन को पढ़ते हैं कि इन ऐसे लोगों का क्या हश्र होने वाला है, ठीक है। आइए हम पढ़ते हैं वचन पढ़ते हैं हम। यूहन्ना की पत्री में लिखा है, अध्याय 2 से वचन 15 से 17 तक में पढ़ेंगे कि तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। साफ लिखा हुआ है कि तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। देखो, इसमें साफ परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आप जानते हैं शरीर की अभिलाषाएं क्या हैं। आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ही ओर से है। हमें कहाँ से मिला? ये संसार की ओर से है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं, ये हमारे पिता की ओर से नहीं है। जो आज हम संसारिक रूप में संसारिक जीवन जी रहे हैं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है कि हम बहुत खुशी से जीते हैं, हम मूवीज़ देखते हैं, हम मोबाइल के गाने सुनते हैं, दारू पीते हैं। प्रभु में आने के बाद भी अगर हमारा ऐसा जीवन रहेगा तो हम परमेश्वर की संतान नहीं ठहर सकते। आप लोग परमेश्वर की संतान नहीं ठहर पाओगे जब तक आप परमेश्वर के वचन को अधिकाई से बसने नहीं दोगे, अपने हृदय में उसको उतारोगे नहीं, आप परमेश्वर के वचन को समझेंगे नहीं, तब तक आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि बाइबल हमें बताती है कि उसमें लिखा है, मत्ती अध्याय में लिखा है कि चौड़ा है वह फाटक जो विनाश को पहुंचाता है, सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। क्योंकि सकरे रास्ते से हमें प्रवेश करना है और सकरे रास्ते में हमें कितनी सारी मुश्किलें आएंगी और वो हमें उसका सामना करते हुए हमें आगे बढ़ते चले जाना है। और आगे लिखा है वचन 17 में, संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। क्या लिखा है कि पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। इसीलिए हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तब तक हम स्वर्ग में नहीं जा सकते, हम परमेश्वर की संतान नहीं कहलाएंगे। कुलुस्थियों की पत्री में लिखा है, वचन अध्याय 3 वचन 5 में लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं,
अर्थात भय विचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। वचन 6, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वाले पर पड़ता है। क्या लिखा है कि इन्हीं के कारण परमेश्वर का जो प्रकोप है आज्ञा ना मानने वाले पर पड़ता है। जो आज्ञा नहीं मानता उसी के ऊपर परमेश्वर का जो प्रकोप है पड़ेगा। और तुम भी जब तक बुराइयों में जीवन बिताते थे तो उन्हीं के अनुसार चलते थे। पहले जब हम अविश्वासी थे, हम बुराइयों में अपना जीवन बिताते थे तो उसी के अनुसार चलते थे। बट हम जब प्रभु को हमने जान लिया, अपना जीवन हमने प्रभु को दिया है, तो उसमें क्या लिखा है कि अब तुम भी इन सब अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब छोड़ दो। वचन 9 में लिखा, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। क्या लिखा है कि और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता जाता है। यह वचन हमें क्या बताता है कि हमें अपने पुराने कार्य को छोड़ देना चाहिए और हमें अपना मसीह जीवन संसार के तरीके से नहीं बल्कि परमेश्वर के तरीके से जीना चाहिए। आइए मैं एक और वचन आपके सामने पढ़ूंगी, वो है इब्रानियों की पत्री में लिखा है अध्याय 10 वचन 26 में लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। ये उन मसीह भाई बहनों के लिए यह वचन है जो मसीह में होकर भी संसारिक जीवन जीते हैं, उन्हीं के लिए है। मैं उन्हीं के लिए पढ़ूंगी कि क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने प्रभु को जब अपना लिया तो हम द्वारा से हम अपने जीवन में पाप क्यों लेकर आए। हमें पाप नहीं करना है द्वारा से, क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने एक बार बलिदान दिया है, ना कि वो बार बार हमारे लिए क्रूस पर चढ़ेंगे, क्योंकि वो एक बार चढ़ाए गए और तीसरे दिन वो जीवित हो उठे हैं और वो सर्वदा हमारे साथ हैं और सर्वदा जीवित हैं। तो हम फिर परमेश्वर को दुख क्यों दें अपने इन कामों की वजह से। आइए देखते हैं अगला वचन 27 में लिखा है, हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। क्या लिखा है कि हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है, क्योंकि साफ लिखा हुआ है वचन में कि हाँ, दंड का एक भयानक बाट जो होना। इसका मतलब कि उन लोगों को जो परमेश्वर के राज्य का जो अपमान करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का अपमान करते हैं, तो उनके लिए ये दंड अनिवार्य है और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। ऐसे ही वचन 28 में लिखा, जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों का गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा। इसका मतलब ये है कि जब हम मसीह में आने के बाद अपना हर एक जो पुराना मनुष्यत्व उतार के नया जीवन हम जीते हैं, उसके बाद अगर हम पाप करते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जिसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा, मतलब कि जिस कि भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और बाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया अपवित्र जाना। इसका मतलब यह हुआ कि आप लोगों ने क्या किया, परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा है अपने इन गलत कामों की वजह से जो आप करते हैं। आज की डेट में मूवीज़ देखते हैं, पिक्चर के गाने सुनते हैं, भय विचार है, लालच है, लोभ है, जीविका का घमंड है और दारू पीना, सिगरेट पीना, ये सब अगर आप मसीह में होने के बाद भी नहीं छोड़ते तो आप इस वचन को फॉलो करें, इसको सुने, इसको ध्यान से सुने कि परमेश्वर आपसे क्या बात कर रहा है कि परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और बाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया था अपवित्र जाना। तो आपने अपवित्र जाना है परमेश्वर के पुत्र को, क्योंकि अपने
इस कामों की वजह से, और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। क्या किया? अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। वचन 30, क्योंकि हम उसे जानते हैं, क्योंकि आप जानते हैं परमेश्वर को, आप जानते हैं प्रभु को, आप जानते हैं, और आपको पता भी है कि हमें, अगर हम ये पाप करेंगे तो हमें किस तरीके का दंड मिलेगा। तब भी अगर आप फिर भी जानबूझकर पाप करते हैं तो आपको पता है कि इसका वचन हमें क्या बताता है कि उसके लिए क्या है कि एक ज्वाला जो, हाँ, दंड का एक भयानक बार जो होना और आग का ज्वलन बाकी है। ठीक है, और क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है। क्या कहा? परमेश्वर ने कहा है कि पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह है कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हमारे अंदर परमेश्वर का डर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर परमेश्वर का डर नहीं होगा तो हम इन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे। जब तक आप कोशिश नहीं करोगे, आप प्रभु के पास नहीं आओगे, प्रभु से बोलोगे नहीं कि प्रभु आज से मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आज के बाद मैं ये गलत काम नहीं करूँगा, तो आप बैठे प्रभु के पास प्रार्थना करें। अगर आप सच में आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रभु कार्य करे और प्रभु आपको स्वर्ग का अधिकार दे, तो आप प्रार्थना करें प्रभु से, बैठें प्रभु के पास, तो प्रभु आप पर दया करेंगे। क्योंकि प्रभु हमारे, ऐसे नहीं कि प्रभु हम पर दया नहीं करेंगे, क्योंकि हम जब हम नम्र दिल से प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु हमारी सुनते हैं। और हाँ, ये याद रखना कि द्वारा से जानबूझकर पाप कभी मत करना। जब आपको पता है आपने ज्योति पाई है और स्वर्गीय वरदान का स्वाद भी आपने चख लिया है, तो आप द्वारा से पाप ना करें। आज मैं सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी मसीह भाई बहन हैं जो ऐसा जीवन जी रहे हैं, उनको मेरा यही मैसेज है कि प्लीज़ कृपया करके इन सब चीज़ों से बाहर निकले। इसमें कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ नरक जाना पड़ सकता है। आपकी छोटी सी गलती के चलते आप नरक जा सकते हो। इसीलिए मेरा मैसेज उन्हीं लोगों से है, उन्हीं के लिए है ये मैसेज कि जो मसीह में आने के बाद भी संसारिक जीवन जीते हैं। बहुत समय से आप मसीह में हैं, 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, तब भी आपका जीवन ऐसे ही है, आपको कोई कामयाबी नहीं मिली, आप परमेश्वर के राज्य में आगे नहीं बढ़ पाए। इसी वजह से नहीं आप बढ़ पा रहे हैं कि आप अभी भी उसी चीज़ों में फंस कर रह गए जो संसारिक अभिलाषा हैं, संसार में फंस कर रह गए हैं। जितनी जल्दी हो सके आप बाहर निकलें इन सब चीज़ों से, मेरी यही रिक्वेस्ट है। और अब मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।